हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, नेम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी स्टेट्स ऑफ मैटर पर, कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, जिनमें हमने 5 स्टेट्स पर बात की थी, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेज, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पांचों स्टेट पे हमने बात कर ली थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। और अब जो है आपके बुक में, अब इसके बाद आपके बुक में टॉपिक है चेंजेज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट्स कैसे चेंज होगा। तो उस पे जाने से पहले बीच में एक कनेक्टिंग टॉपिक्स हम लोग इंटर करेंगे, नाम है टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर से ही खेल होता है स्टेट्स चेंज उनका सारा, तो हमें टेम्परेचर समझना जरूरी है। तो आज हम लोग एक कनेक्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री के बुक में जनरली नजर नहीं आएगा। जो जनरल बुक्स लिखा जाता है, आपका टेक्स्ट बुक है, उसमें नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेंगे तो स्टेट में चेंजिंग में हमें क्या होगा, बहुत मदद होगा वहां पे। तो चलिए शुरू करते हैं टेम्परेचर। तो आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए टेम्परेचर क्या है। आप सभी ने जीवन में कभी न कभी टेम्परेचर वर्ड सुना होगा। नहीं, लोग कहता है बुखार होता है, मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत टेम्परेचर है। टेम्परेचर तापमान, हिंदी में कहते हैं तापमान, ठीक है, हिंदी में नहीं जाना, लेकिन तापमान उसको हिंदी में कहते हैं टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर का अगर एक जनरल सी बात की जाए तो टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कोई चीज कितना गर्म या कितना ठंडा है, इसका जो मेजर होता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर समझ गए। देखिए हमें कोई चीज गर्म लगता है, कोई चीज ठंडा लगता है। किसी एक चीज को हम छूते, अरे ये तो गर्म है, ये ठंडा है। तो ये हम बस, ये हमारा एक सेंसेशन है। गर्म ठंडा लगना, हॉटनेस कोल्डनेस, ये एक सेंसेशन है। लेकिन इसे हमें मेजर करना है, कोई चीज कितना गर्म है, कोई चीज कितना ठंडा है, वो हम सेंसेशन से नहीं बता सकते। एक चीज को छू के अरे ये गर्म है, ये ज्यादा गर्म है, हम ये बता सकते हैं ये गर्म है, ये ज्यादा गर्म है। ये इससे कितना ज्यादा गर्म है या कितना ज्यादा ठंडा है, इस पे बात नहीं कर सकते उससे। उसके लिए हमें एक मेजरमेंट स्केल चाहिए, यानी हमें एक मेजरमेंट करना होता है। वही जो मेजरमेंट होता है वो टेम्परेचर। हम लोग सेंसेशन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो चीज आपको गर्म लग रहा हो वो आपको कुछ ही देर में ठंडा लग सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल आप समझिए। आपने क्या किया, 2 बकेट लिया, 2 बकेट, ठीक है। एक बकेट में आपने क्या किया, पानी गर्म करके डाला, मतलब उसको पानी, उसमें पानी ले लिया और उसमें 1-2 लोटा गर्म पानी डाल दिया। मतलब ऐसा पानी लिया जो उसका हाथ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन गर्म है। और एक दूसरे बकेट में आपने क्या किया, ठंडा पानी लिया और उसमें और बर्फ डाल दिया, तो वो अब ठंडा हो गया। और आपने दोनों हाथ को ऐसे डाल दिया बकेट में। तो ये जिसमें गर्म पानी लिया था और जिसमें बर्फ वाला पानी लिया था, दोनों में हाथ डालिए, तो ये गर्म बताएगा, ये ठंडा बताएगा। आपका सेंसेशन काम कर रहा है, ये गर्म ये ठंडा। अब आप क्या करो, कुछ देर तक रखे रहो, 5-10 मिनट तक, फिर दोनों हाथ को बाहर निकालो और क्या करो, एक बकेट में जो टैप वाटर ले लो, यानी नल से पानी चलाओ या कल से पानी चला के रख दो और दोनों हाथ को उसमें प्लेस कर दो। बिगड़ जाएगा खेल। ये हाथ जो पहले गर्म पानी में था वो कहेगा कि ये पानी ठंडा है, और ये हाथ जो बर्फ वाले पानी में था वो कहेगा नहीं पानी गर्म है। सवाल उठता है, तुम्हारा दोनों हाथ तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रिसेप्टर्स लगा हुआ है दोनों में, तुम्हारा ही सेंस ऑर्गन है। एक हाथ कह रहा है कि गर्म है, एक कह रहा है नहीं ठंडा है। किस पे भरोसा करोगे? दोनों तुम्हारा ही हाथ है, क्या करोगे, क्या कहोगे, गर्म की ठंडा? फेल हो गया ना। तो मेजरमेंट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए हमारे पास, कोई चीज कितना गर्म या कोई चीज कितना ठंडा है। और यही जो मेजरमेंट होता है वही हमें बताता है कौन, टेम्परेचर। आई होप आपको समझ में आया हो टेम्परेचर। तो द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। समझ गए? नोट में देखिए डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हमें बता देता है कि कोई चीज कितना गर्म या कितना ठंडा है। चलिए ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको आदमी कहता है कि चलो हमारे पास 2 गिलास पानी है। एक एग्जांपल देखिए, ये एक गिलास है और ये एक गिलास है, ये एक गिलास है और यहां पर ये हो गया, इसमें पानी है और ये पानी है, ठीक है। अगर दोनों में ध्यान दो तो मान लीजिए इसमें जो वाटर है वो 20 डिग्री सी पर है और इसमें जो वाटर है वो 60 डिग्री सी पर है। टेम्परेचर बता रहा है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है और 60 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। हमने किसी से पूछा, ये इसको मान लो ये बकेट ए है और ये बकेट बी है, क्या अंतर है दोनों में? इस पानी में और इस पानी में क्या अंतर है? इसमें जो पानी है वो 20 डिग्री सेल्सियस गर्म है, इसमें जो पानी है वो 60 डिग्री सेल्सियस गर्म है, लेकिन दोनों पानी है। दोनों में क्या डिफरेंस है?
तो मेरे दिमाग में लगा सर ये गर्म है, ये ठंडा है। ये तो रिक्शा वाला को पूछेंगे तो बता देगा ये गर्म है, ये ठंडा है। किसी भैंस चराने वाले को जाके पूछो एक गिलास में पानी है 60 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरे में 20 डिग्री सेल्सियस पे, क्या अंतर है दोनों में? वो कहेगा वो गर्म है, वो ठंडा है। तुमको क्या, तुम एज ए साइंस स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं, क्या अंतर है दोनों में? तो देखिए इसका आंसर ये है ना, देखिए टेम्परेचर आपको आइडिया देता है अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। Temperature gives us idea about the kinetic energy of constituent particles of matter। हमें यह पता है कि कोई भी मैटर बनता किससे है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है। तो उसमें क्या होता है, वो उसमें एनर्जी होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ये बात हम कर चुके हैं। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज में सेकेंड लेक्चर में हमने जो बात की थी, जो किसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर भी कहते हैं, उसमें हमने बात की थी कि सबके पास क्या होता है, सभी के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है। तो सच में टेम्परेचर एसोसिएटेड होता है उसी एनर्जी के साथ। किसकी एनर्जी के साथ? वो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है मैटर के कांस्टेंट पार्टिकल्स, उसकी एनर्जी के साथ। आया समझ में? देखिए एक बात तो आपको पता है कि अगर पांचों स्टेट को अगर आप कंसीडर करो तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? प्लाज्मा की। उससे कम एनर्जी किसकी? गैस की। उससे कम किसकी? लिक्विड की। उससे कम किसकी? सॉलिड की। और सबसे कम किसकी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। ये है। चलो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि हमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पे ही डील करना है। आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो चलिए ठीक है, गैस की सबसे ज्यादा और सॉलिड का सबसे कम, तो ये तो रहेगा ही। लेकिन अब मान लो लिक्विड में ही हम देख रहे हैं, सेम लिक्विड, दोनों पानी है, लेकिन एक पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा पानी है 60 डिग्री सेल्सियस पर। क्या डिफरेंस है? तो आंसर ये होगा कि जो बी बकेट है जिसमें कि पानी 60 डिग्री सेल्सियस पर है, उसके पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, किसकी तुलना में? बकेट ए के वाटर मॉलिक्यूल्स की तुलना में। समझ गए बात? क्लियर आया? थोड़ा समझ में आया कि टेम्परेचर एसोसिएट करता है, टेम्परेचर जुड़ा हुआ होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की, उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। आप एक आयरन का ब्लॉक ले लीजिए, वो रूम टेम्परेचर पे है अभी, यानी जितना रूम का टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर पे आप उसे आग में डाल दीजिए, वो धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, आयरन के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। क्योंकि उनको क्या मिलेगा? उनको हीट मिलेगा। जब आप उसे डालोगे आग में तो उसे हीट मिलेगा। हीट क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी उसे मिलेगा तो उस एनर्जी की वजह से उसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा। कांस्टेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएटेड कौन है? टेम्परेचर एसोसिएटेड है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज कैसे एसोसिएट करता है, समझ में आया? लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, 50 डिग्री सेल्सियस पे आयरन है, तो आयरन के मॉलिक्यूल्स की, आयरन के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वाटर से ज्यादा होगी। नो, आयरन सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। कितना भी गर्म हो जाएगा सॉलिड तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से अधिक नहीं होगी, और लिक्विड कितना भी गर्म हो जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स से उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक नहीं होगी। यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे फील कीजिए कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेम मैटर में ये बात हम डील कर रहे हैं और सेम स्टेट में, सेम मैटर में और सेम स्टेट में। यानी अगर हम पानी की बात करें तो दोनों तरफ पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। समझ गए ना बात? अगर आप वहीं पर 20 डिग्री सेल्सियस पर आप वाटर ले लीजिए और 25 डिग्री सेल्सियस पे आप अल्कोहल ले लीजिए, आप वाटर अल्कोहल में फिर ये नहीं लगा सकते। यानी दोनों मैटर को सेम रखना, समझ रहे हो ना? कंपैरिजन नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हो काइनेटिक एनर्जी के साथ टेम्परेचर एसोसिएटेड है तो जिसका टेम्परेचर अधिक उसका काइनेटिक एनर्जी अधिक। किसी ने कहा बताओ 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, आप 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है सो एल्युमिनियम है, बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी होगा? बच्चा खुद के बोला एल्युमिनियम। अरे 100 डिग्री सेल्सियस पे सर आज तो बताए कि टेम्परेचर अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। अरे बेवकूफ, वो एल्युमिनियम सॉलिड है और 10 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो लिक्विड है। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी से अधिक कर दोगे सॉलिड का मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी? कभी नहीं। समझ रहे हो ना बात?
तो मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी मैटर को जब आप हीट देते हो, जब उसे गर्म करते हो, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ये आपको पता है, किसी भी चीज को गर्म करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तुम हीट दोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आया? तो अगर दो मैटर आपके पास है, दो सेम मैटर आपके पास है, एक की टेम्परेचर अधिक है, एक का टेम्परेचर कम है, तो जिसका टेम्परेचर अधिक है उसकी मॉलिक्यूल, उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक है, कांस्टेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अधिक है और उसकी कम है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहां आपके लिख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स, आप लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ बकेट ए इज आर मॉलिक्यूल्स हैं आर लेस इनर्जेटिक देन बकेट बी। आया समझ में? यानी बकेट ए में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम इनर्जेटिक है किसकी तुलना में? बी की तुलना में, क्योंकि बी वाले का इनर टेम्परेचर अधिक है। टेम्परेचर अधिक है मतलब काइनेटिक एनर्जी अधिक है। आया समझ में? टेम्परेचर बड़ा अद्भुत रोल प्ले करता है, समझ गए? अब सोचो ना आप, अब देखो, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, मैं आगे बढ़ा। मान लो कि आपके पास आयरन दिया, आपने आयरन लिया, आयरन रूम टेम्परेचर पे है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ये मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस है, तुमने उसे आग में डाल दिया। अब क्या हुआ? वो हीट लेना शुरू किया। तो अब आयरन के मॉलिक्यूल्स मान लो ऐसे ऐसे कर रहे थे अपनी जगह पे, आयरन सॉलिड है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। तुम इसको गर्म किया, ये भी 30 पर है, 100 पर गया, थोड़ा जोर से वाइब्रेट करने लगेगा, 200 थोड़ा और जोर से, 500 और जोर से, 1000 और जोर से, 1500 डिग्री सेल्सियस ये और ज्यादा करने लगेगा वाइब्रेट, 1533 जो कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है, उस पर आयरन पिघलने लगता है, वहां पहुंचा और जोर से। अब क्या होगा? अब जरा देखो, ये दो अगल बगल के पार्टिकल्स, ये भी जोर जोर से, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कोलाइड करना शुरू करेगा, कोलाइड करना शुरू करेगा। जब कोलिजन स्टार्ट होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, क्योंकि अब तुम अगर मान लो अस्थिर से खड़े हो, तुम्हारे चारों तरफ आदमी ठूस ठूस के भरा हुआ है, तुम हिलना शुरू कर दोगे तो स्पेस बनाने लगोगे ना। तो क्या हुआ? पार्टिकल्स जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे तो उनके बीच में स्पेस क्रिएट होने लगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने लगा। यही रीजन है कि किसी भी चीज को जब गर्म करते तो एक्सपेंड करता है। आयरन को गर्म करते हो तो आयरन एक्सपेंड करता है ना। इतना तो बचपन में पढ़ा होगा, क्यों वाला किताब में, कि पटरियों के बीच में खाली जगह क्यों छोड़ा जाता है? तो आंसर पढ़ा होगा क्योंकि गर्मी के महीने में पटरियां फैल जाती हैं, अगर खाली जगह नहीं छोड़ेंगे पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी। नहीं पढ़ाइए, क्यों फैलती है भाई? फैला क्यों? कोई भी चीज गर्म करते हैं तो एक्सपेंड करता क्यों है? रीजन यही है कि जब तुमने गर्म किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो वाइब्रेट जोर जोर से करने लगा, तो अगल बगल वाले को धकेलना शुरू कर दिया, तो धकेलना शुरू किया तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा दिया। अब तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से तुम जानते हो क्या होगा? जो ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो ही वीक हुआ, और अगर इतना ज्यादा वीक हो जाएगा तो क्या होगा? वो साथ छोड़ के जा सकता है ना। बांध के रखा है कौन? सॉलिड। सॉलिड क्यों है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, बेचारे को हिलने नहीं दे रहा है, पकड़ के रखा है। लेकिन जो ही तुमने क्या किया, जो ही वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा, पार्टिकल के का चले हम, वो चल देगा, और जो ही चलेगा वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर से ही ना, स्पेस बढ़ गया। तुम और गर्म कर देते जा, चलो और दो हीट, अब और एनर्जी बढ़ रहा है, और एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, और एनर्जी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अभी वो लिक्विड है, लिक्विड है तो वो क्या कर रहा है? पूरे वॉल्यूम में घूम रहा है, लेकिन अपर सरफेस को पार नहीं कर पा रहा है, अपर सरफेस को पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन तुम अगर एनर्जी देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे तो एक समय इतना एनर्जेटिक हो जाएगा कि हम अपर सरफेस को भी तोड़ देंगे, और इतना ज्यादा वो एनर्जी में दौड़ने लगेगा, एनर्जी देते 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 काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ जाएगा कि अपर सरफेस को छोड़ के चल दिया वो, और जो ही अपर सरफेस से बाहर निकला गैस बन गया। ऐसा समझ में, पूरा टेम्परेचर का खेल है, इसीलिए मैं टेम्परेचर पढ़ा रहा। आई होप आपको ये विजुअलाइज किए होंगे, बहुत सी बातें की हमने। तो टेम्परेचर, इतना सारी बात करने के बाद आप टेम्परेचर के बारे में एक चीज कि टेम्परेचर एसोसिएटेड है किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ। तो देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है कि टेम्परेचर गिव्स अस आइडिया अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसके काइनेटिक एनर्जी
मॉलिक्यूल का पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बकेट वाला, ये आप डायग्राम बना के कॉपी में साइड में लिख दीजिए। ये डायग्राम नोट फोटो खींच लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में बना दीजिएगा, ठीक है। अब अगर बात देखिए तो गर्म करने से क्या होता है, आपने समझ लिया। गर्म करने से काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब वो स्टेट भी बदल सकता है। स्टेट बदलने पे हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल्स में इसको करेंगे, चिंता मत कीजिए। कनेक्टिंग टॉपिक्स में इसको कंटिन्यू चलेगा, लेटेंट हिट सब पढ़ेंगे हम लोग, तो इसलिए दिक्कत मत कीजिए, एकदम डिटेल्स में चलेगा। चलिए ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर, ये तो हमें समझ गया कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस टेम्परेचर है। अब सवाल उठता है टेम्परेचर मेजर कैसे करोगे। मेजर करना आना चाहिए ना, क्योंकि मेजर है वो, तो मेजर कैसे करोगे। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्केल्स बनाएंगे। स्केल्स टेम्परेचर मेजर करने के लिए 5 स्केल बड़े फेमस हैं। पहला स्केल है सेल्सियस स्केल, जो कि तुम जनरली यूज करते हो, इतना डिग्री सेल्सियस इतना डिग्री सेल्सियस यूज करते हो ना, तो सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, तुम जो कहते हो कि कितना बुखार है, तुम कहते हो 100 बुखार है, तो वो 100 क्या होता है, फ़ारेनहाइट की सेल्सियस। 100 सेल्सियस पे तुम्हारा पानी बॉयल करके तुम्हारे नाक से निकल के सारा भाप भर जाएगा। तुम जो कहते हो कि मेरा टेम्परेचर, अरे हमको 100 डिग्री बुखार हो गया, 100 डिग्री बुखार क्या है, सेल्सियस की फ़ारेनहाइट। सपना में भी मत सोचना कि सेल्सियस है। 100 सेल्सियस पे पहुंचेगा ना, तेरा बॉडी के अंदर में जितना लिक्विड है, पानी ही तो है तेरे बॉडी में 70%, सारा पानी बॉयल करके निकल जाएगा, सोक्टी बन जाओगे तुम। तो ये मत सोचना कि 100 डिग्री वो सेल्सियस है, वो फ़ारेनहाइट है। स्केल है, स्केल समझ गए हो। सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, र्यूमर स्केल होता है, रैंकिन स्केल होता है। 5 स्केल बनाए गए। आप चाहो तो अपने नाम का भी एक स्केल बना सकते, हम चाहेंगे अपने नाम का एक स्केल बना लेंगे। स्केल बनाना बड़ा आसान है, ये कोई बड़का रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा 2-3 वैल्यू फिक्स करना होता है, स्केल बना देते हैं, समझ गए। लेकिन दुनिया में 5 स्केल हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, यानी कि जिसके बारे में बात करोगे तो लोग को पता चलेगा हाँ ये इसका स्केल है। हम अपना स्केल बनाते, तू अपने नाम का स्केल बना दो, चुन्नू स्केल। अब चुन्नू स्केल को पता होगा किसी को तब ना, तो कहेगा हम चुन्नू स्केल बनाए, अपना चुन्नू स्केल। हम चुन्नू स्केल में टेम्परेचर मेजर करेंगे। तुम कहोगे कि हमको कि 5 डिग्री चुन्नू पे है हमारा पानी, कोई कहेगा चुन्नू क्या होता है। तू स्केल बना सकता है, तेरे हाथ में है स्केल बनाना, हम बता देंगे भी स्केल बनाना, बता रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि तू स्केल बना देगा, लोग मानना भी चाहिए ना, समझ रहे हो ना। 5 स्केल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। कौन कौन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकिन, समझ गए। पांचों का हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केल का मेन स्केल बनाने की, देखिए मेन स्केल बनता कैसे। देखिए सीधी सी बात है, स्केल बनाने के लिए आपको मात्र 2-4 चीजें, 2-3 चीजें फिक्स करनी होती है। 3 चीज फिक्स करो, आपको स्केल बन जाएगा। क्या क्या फिक्स करना होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। ये रहा तुम्हारा स्केल, ये है तुम्हारा मान लो टेम्परेचर स्केल, ठीक। एक आप करोगे अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट का कहने का मतलब है कि आपको, अगर आप अपना स्केल बना रहे हो तो आपको एक अपर फिक्स्ड पॉइंट सेट करना होगा और एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और आपको ये फिक्स करना होगा, ये 2 चीजें फिक्स करनी होगी, अपर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और आपको ये सेट करना होगा कि आपके स्केल में मेजरमेंट किस यूनिट में होगा, मेजरमेंट किस यूनिट में होगा। जैसे सेल्सियस स्केल में सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। केल्विन स्केल में केल्विन में होता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, याद रखिएगा। केल्विन स्केल में केल्विन होता है। र्यूमर स्केल में डिग्री र्यूमर होता है और रैंकिन स्केल में डिग्री रैंकिन होता है। तो स्केल आपको ये सेट, आपको अपर फिक्स पॉइंट सेट करना होगा, लोअर फिक्स पॉइंट फिक्स करना होगा, और क्या करना होगा, आपको ये सेट करना होगा कि आपके स्केल में मेजरमेंट कैसे होगा। अपर फिक्स पॉइंट किसे लोगे, तो अपर फिक्स पॉइंट तुम ले लोगे कि तुम्हारे स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो तुम्हारा अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा। अब तुम स्केल बना रहे हो, तुम बताओगे ना कि तुम्हारे स्केल में पानी कितना डिग्री पे बॉयल करेगा, ठीक। लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होगा तुम्हारे स्केल का, वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी जब तुम कहोगे कि हम एक स्केल बनाना चाहते हैं, तुम्हारे मन में ख्याल आया कि चलो एक स्केल बनाते हैं, तो तुम खुद से क्वेश्चन पूछोगे 2 चीजें। अच्छा हम स्केल बनाएंगे तो मेरे स्केल में पानी
कितना डिग्री पे फ्रीज करेगा, फ्रीज करने के बाद बर्फ बन जाएगा। तो आपने कहा कि इतना डिग्री पे, कुछ बताएंगे कि इतना हमारा ये हम मेजर करेंगे इस यूनिट में। जैसे कि एक बच्चा है तो हम चुन्नू स्केल बनाएंगे, तो चुन्नू स्केल बनाएगा तो बताओ चुन्नू स्केल में मेजर किस में होगा? उसने कहा चुन्नू में मेजर होगा, डिग्री चुन्नू। हमने कहा ओके डिग्री चुन्नू, तुम्हारा मेजरमेंट होगा डिग्री चुन्नू में। हम कहेंगे अच्छा एक बात बताओ, चलो दूसरा क्वेश्चन का उत्तर, 3 उत्तर दोगे तुम्हारा स्केल तैयार। पहला उत्तर तो क्या दोगे कि तुम्हारे स्केल में मेजरमेंट किस यूनिट में होगा? तुमने कहा डिग्री चुन्नू, काम हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे बताओ कितना डिग्री चुन्नू पे पानी फ्रीज करता है? अब तुम्हारा स्केल है तो तुम बताओगे ना कि कितना डिग्री पे। तुमने कहा कि 50 डिग्री पे, तो हम लिख देंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि देखिए आप स्केल बना रहे हैं, एक न्यू स्केल फॉर्म कर रहे हैं आप। इतना ब्रिलियंट हो गए आज आप कि आप एक न्यू स्केल बना रहे हैं। बस कुछ तो जिंदगी में बना ही रहे हो तुम। तो तुम्हारा मेजरिंग यूनिट क्या तुमने लिया? मेजरिंग यूनिट तुमने क्या लिया? डिग्री चुन्नू, डिग्री चुन्नू। और तुमने कहा कि मेरे स्केल में जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है यूएफपी, इसे हम कहते हैं यूएफपी, अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट समझ रहे हो क्या है? जिस टेम्परेचर पे तुम्हारे में स्केल में पानी खौलेगा। और एक एलएफपी, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो हमने पूछा कि बताओ तुम्हारा जो स्केल है चुन्नू स्केल, उसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है? तुमने कहा 50 डिग्री चुन्नू। हमने कहा ओके बहुत सुंदर। और हमने पूछा चलो तुम्हारे में पानी खौलेगा कितना चुन्नू पे? तो तुमने कहा कि सर 200 डिग्री चुन्नू। 200 डिग्री चुन्नू पे खौला दीजिए, अब 50 डिग्री चुन्नू पे क्या कर दीजिए? जमा दीजिए। अब ये मत करना कि सर हम 50 डिग्री पे खौलाएंगे या 25 डिग्री पे जमाएंगे, मतलब 50 डिग्री पे जमाएंगे और 25 पे खौला देंगे। इतना पागलपन मत सोचना भाई। जितना पे खौल जम रहा है उससे ज्यादा पे ना खोलेगा रे बेवकूफ। ये मत सोचना कि 50 पे जम रहा है और 25 पे खौल रहा है। अब इतना कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा ना कि ज्यादा ही होगा कुछ, समझ रहे हो ना बात? तो ये तुमने बना दिया, तो ये तुमने कर दिया। अब तुम्हारा स्केल तैयार, एकदम खटाखट तैयार। अब कोई सर इतना इजी एकदम। अब स्केल फॉर्मूला लिखते हैं हम, और देखो तुम्हारा स्केल तैयार हो जाएगा। स्केल फॉर्मूला क्या होता है? यहां मैं लिख रहा हूं स्केल फॉर्मूला। स्केल फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। स्केल फॉर्मूला, स्केल फॉर्मूला बराबर होता है वैल्यू, जो वैल्यू है, जो वैल्यू निकाल रहे हो ना तुम, वो वैल्यू माइनस LFP। LFP जो वैल्यू निकाल रहे हो, वैल्यू माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये है फॉर्मूला। और ये सभी स्केल के लिए ये फॉर्मूला सेट होता है। ध्यान से देख लीजिए कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि स्केल फॉर्मूला के लिए आपको लेना है वैल्यू, उसमें से आपको घटाना है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और उसमें अपॉन करना है, डिवाइड करना है किससे? अपर फिक्स्ड पॉइंट में से लोअर फिक्स्ड पॉइंट को आप घटा दीजिए और आप स्केल फॉर्मूला में इसे इक्वेट कर दीजिए। किसी भी स्केल के लिए फॉर्मूला काम करेगा। यानी दुनिया में जो भी स्केल बना, जो मैं कह रहा हूं कि 5 स्केल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, जो कि आपके नोट में चार्ट बनाया हुआ है 5 स्केल का, उन सभी स्केल में यही 3 चीजें देखिए ना। 3 ही चीजें, एक वैल्यू है, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, एक अपर फिक्स्ड पॉइंट है। 3 ही चीज तो है और स्केल बनके तैयार होता है। समझ गए? क्लियर है? और इक्वेट कर देना है, इक्वेट कर देना है, ये डालना है और इक्वेट कर देना है, खेल हो जाएगा। चलिए अब बारी बारी से हम देखते हैं कि किस स्केल में क्या क्या लिया गया है अपर फिक्स्ड पॉइंट, और किस स्केल में क्या लिया गया है। तो मैं इसे इरेज करता हूं। आई होप ये समझ गए होंगे आप, या नहीं तो मैं यहां बनाता हूं, इसको रहने दीजिए। चलिए यहां बनाते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर मैं ले रहा हूं स्केल, कौन सा स्केल है? यहां पे ले रहा हूं LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या लिया उसने, और यहां ले रहा हूं मैं UFP, अपर फिक्स्ड पॉइंट किसने लिया। वैसे आपके नोट में भी चार्ट बना हुआ है तो चिंता मत कीजिए। सबसे पहला सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिया गया 0 डिग्री सेल्सियस। यानी सेल्सियस साहब ने कहा कि मेरे स्केल में पानी कितना पे जमेगा? तो 0 पे जमेगा, और खौलेगा कितना पे? 100 पे, तो 100 डिग्री से। ठीक। दूसरा स्केल है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस स्केल है।
फ़ारेनहाइट स्केल में अगर देखोगे तो फ़ारेनहाइट से पूछा गया कि आप में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, उन्होंने कहा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेरे स्केल में पानी जम जाएगा, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी खौल जाएगा। ठीक, फिर हमने कहा केल्विन से, केल्विन जी आप बताइए आप में क्या होगा। उसने कहा मेरे में 273 केल्विन पर पानी जमेगा और 373 केल्विन पर खौल जाएगा। हमने कहा चलिए ठीक है। फिर हमने कहा र्यूमर जी से पूछा कि र्यूमर जी आप बताइए कि आपके स्केल में क्या होगा। तो र्यूमर ने कहा, र्यूमर स्केल को अगर आप देखोगे तो र्यूमर ने कहा कि मेरे स्केल में 80 जो 0 डिग्री र्यूमर पर पानी फ्रीज करेगा और 80 डिग्री र्यूमर पर पानी क्या करेगा, बॉयल कर जाएगा, ये र्यूमर ने कहा। और रैंकिन से पूछा हमने कि भाई रैंकिन तुम बताओ तुम में क्या होगा। रैंकिन ने कहा कि मेरे स्केल में 492 डिग्री रैंकिन पर 492 डिग्री रैंकिन पर पानी फ्रीज करेगा और 672 डिग्री रैंकिन पर पानी बॉयल करेगा। ये एक चार्ट है, आपके कॉपी नोट में भी बनाया हुआ है, चिंता मत कीजिए, देख लीजिए। देखिए सारे स्केल्स दिखाए गए हैं। सबसे पहला दिखाया गया सेल्सियस स्केल, मेजर्ड किस में किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में, डिस्कवर किया गया 1743 में। ठीक, जिसमें कि फ्रीजिंग है 0 डिग्री सेल्सियस पर और बॉइलिंग है 100 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट स्केल जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करता है 1724 में, 1724 ईस्वी में बनाया गया पहली बार। इसमें 32 पे फ्रीजिंग होती है, 212 पे बॉइलिंग होती है। केल्विन स्केल जो कि तैयार किया गया 1848 में, 1848 ईस्वी में, जिसमें कि केल्विन में मेजरमेंट होता है, यहाँ डिग्री नहीं लगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 273 पे फ्रीजिंग है, 373 पे बॉइलिंग है। रैंकिन स्केल है जो कि 1859 में डिस्कवर किया गया, बनाया गया पहली बार रैंकिन स्केल को, जो कि 492 में फ्रीजिंग है, 492 डिग्री रैंकिन पर फ्रीजिंग है और 762 डिग्री रैंकिन पर बॉइलिंग है। और जो हमारा र्यूमर स्केल है जिसमें कि डिग्री र्यूमर में मेजरमेंट होता है, वो 1731 में डिस्कवर किया गया, बनाया गया पहली बार, जिसमें 0 डिग्री र्यूमर पर फ्रीजिंग होती है और 80 डिग्री र्यूमर पर बॉइलिंग होती है। अब सारे स्केल को अगर इक्वेट किया जाए और हमारा चुन्नू स्केल जो कि तुमने आज बनाया, जिसमें कि चुन्नू में मेजरमेंट होगा, 50 पर फ्रीजिंग होगी और 200 पर बॉइलिंग हो जाएगी। सारे स्केल को आप एक दूसरे के बराबर कर दो, एक एकदम बढ़िया सा चार्ट बन के आएगा। और वो चार्ट क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पर मैं इसे मिटा देता हूं, इसे आप समझ गए होंगे आई होप। और मैं देखिए चार्ट बनाता हूं, हम सारे स्केल का एक चार्ट, खाने वाला चार्ट नहीं, स्केल वाला चार्ट। स्केल वाला चार्ट में देखिए सबसे पहले सेल्सियस लिखते हैं, तो सेल्सियस में मेजरमेंट होगा डिग्री सी माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 और माइनस 0। ये हो गया सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला। इक्वल टू फ़ारेनहाइट करते हैं तो डिग्री एफ फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट होगा -32 अपॉन 212, अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 है ना, देखो, और -32 इक्वल टू केल्विन में आ जाते हैं तो के, यहां डिग्री नहीं लगाना है, के -273 क्योंकि लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 है ना, अपॉन 373 -273। ये हो गया तुम्हारा केल्विन स्केल। और अब तुम्हारे पास है र्यूमर, तो र्यूमर में क्या करोगे, डिग्री आर, र्यूमर में डिग्री आर ही, डिग्री र्यूमर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट 80 -0। और इसके बाद तुम्हारा कौन सा स्केल है, रैंकिन। रैंकिन में क्या लिखोगे, डिग्री आर ही रैंकिन, डिग्री आर रैंकिन, अब माइनस कितना है 492, तो 492 अपॉन 672 -492। और तुम्हारा चुन्नू भी आज नया नया जो तुमने बनाया है उसमें क्या होगा, डिग्री चुन्नू माइनस डिग्री चुन्नू माइनस लोअर है तुम्हारा 50 अपॉन अपर है तुम्हारा कितना 200 अब -50। इसको अलग ही रख भाई, ये तेरा है, इसको उसमें मत घुसा देना, कौन जानता है तुमको, फिर भी हम ले रहे हैं चूंकि तो हम मान रहे हैं, समझ गए ना बात।
ये मत घमंड में मत आ जाना कि मेरा ही है इसमें, ठीक है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करो, चलो चुन्नू का काम हो गया, इसको इरेज करते हैं और इसको भी इरेज करते हैं, इसको हम थोड़ा सा यूज करेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, तो अब सबको अगर आप इक्वेट करके सबका इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन क्या निकल के आएगा, गौर से देखिए क्या निकल के आएगा। सारे को अगर सॉल्व करें तो सारे को सॉल्व करें, मैं यहां बना रहा हूं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा डिग्री सी बाय 100, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो गया ये, इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 180, 212 में से 232 जाएगा तो क्या हो जाएगा 180, केल्विन में क्या हो जाएगा के माइनस 273 अपॉन 100, और उसमें हो जाएगा डिग्री आर ई अपॉन 80, र्यूमर में हो जाएगा, और रैंकिन में क्या हो जाएगा डिग्री आर माइनस 492 अपॉन 672 में से आप 492 दे जाइए तो 0.180। ये हो गया आपके सारे स्केल का ये। अब तो सर चुन्नू भूल गए, चलो ठीक है चुन्नू भी ले लेते हैं। तो डिग्री चुन्नू, ये मजाक के लिए ले रहे भाई, डिग्री चुन्नू माइनस 50 अपॉन 150, तेरा भी स्केल आ रहा है साथ में, चुन्नू स्केल। तो चलिए ये हो गया। अब देखो इसमें से मेरा मेन स्केल, इतने सारे स्केल्स को हमें मेन नहीं लेके जाना है, हमारा मेन स्केल ये 3 है। आपसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे कभी भी आपके लेवल पे तो ये 3 से पूछा जाएगा। र्यूमर और रैंकिन से क्वेश्चन नहीं आएगा, चुन्नू से कभी नहीं आएगा, लिख के देंगे हम, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी 5 पे आ सकता है, समझ गए, ये 3 पर है। तो ठीक है, इसको हम अलग अब सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि इस पे हमें बनाना है, वैसे हम उस पर भी कन्वर्ट करके दिखाएंगे अभी सवाल में, ठीक है। तो इसको सेपरेट करके देखते हैं। तो इसको सेपरेट करोगे तो देखो सबको सॉल्व करो तो और ज्यादा डिनोमिनेटर से जा सकता है। क्या जा सकता है, देखो डिग्री सी सबको 20 से डिवाइड कर दो, तो डिग्री सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। ये फॉर्मूला आप सुने होंगे जरूर, ये फॉर्मूला आपने किताबों में देखा होगा। स्केल का फॉर्मूला कहां से आता है समझ में आया। और आप रैंकिन र्यूमर भी चाहो तो उसे भी रख सकते हो। इसे मैं ऊपर वाले को इरेज करता हूं, नोट डाउन करते चलिएगा ये सारी चीजें। तो इसे मैं इरेज कर दूं, अब तो इसे इरेज कर देता हूं। तो अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट करना हो तो जनरली सबसे पहले जनरली हमें कन्वर्ट करना होता है डिग्री सी और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। जनरली सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, ये मेन खेल होता है, ठीक है। तो डिग्री सी और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेन खेल होता है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिग्री सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 9। इसको यूज करो और सेल्सियस फ़ारेनहाइट में खेल करो। अगर डिग्री सी और केल्विन के बीच में हो तब तो बड़ा आसान है। देखो जरा ध्यान से, क्या हो जाएगा, डिग्री सी अपॉन 5 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5, 5 छम गया तो क्या हो जाएगा, डिग्री सी इक्वल टू के माइनस 273। एकदम इजी है। इस फॉर्मूला का यूज करो, सेल्सियस केल्विन में खेल कर लोगे। और अगर तुमको तुम्हारी इच्छा हो कि नहीं सर फ़ारेनहाइट केल्विन में दिखाइए ना एक बार, तो ठीक है ये लो, फ़ारेनहाइट केल्विन में अगर तुम देखना चाहते हो तो बड़ा इजी है। इधर क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लो तो डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में खेल सकते हो। तो इस तरह से आप किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं। र्यूमर रैंकिन भी है हमारा, उसके लिए चिंता मत कीजिए, ठीक है। ओके चलिए कोई बात नहीं, र्यूमर रैंकिन आप लिख ही लेंगे, कॉपी में है आपके, तो मैं इरेज कर देता हूं। चलिए ठीक है, अब मैं कुछ सवाल लेके देखता हूं। जैसे किसी ने कहा कि बताओ 40 डिग्री सी इज इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉल्व करोगे, लगाओ फॉर्मूला, कितना डिग्री सी है रे 40, तो डालो फॉर्मूला में, डिग्री सी के जगह पे क्या डालोगे 40, तो 40 अपॉन 5 डाल दोगे, डिग्री सी अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट कितना पता नहीं, डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 9। सॉल्व कर लो, डिग्री एफ बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री एफ बराबर हो जाएगा 9, इसमें जाके गुना हो जाएगा
तो ये हो गया तुम्हारा 1 मिनट, थोड़ा सा एक बार में, तुम लोग का मैथ वैसे भी वीक है। तो डिग्री ऑफ -32, डिग्री ऑफ -32, 9 इधर से जाके गुना कर दो, ये हो जाएगा 40 इंटू 9 अपॉन 5 हो जाएगा, ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 अपॉन हो जाएगा, ये इधर से चला गया 8 हो गया, तो 9 8 जा 72, तो 72 हो गया। तो डिग्री ऑफ बराबर क्या हो गया, 72 प्लस 32 दैट इक्वल टू 104। यानी कि आप कह सकते हो कि 40 डिग्री सी बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 40 डिग्री सेल्सियस 104 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। समझ गए बात, कितना इजी है, नहीं कर सकते हो? अरे आया बउआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मान लो कि हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कि अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देखिए ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सी, ये पूछा गया है। कितना इजी है, सॉल्व कर दोगे, फार्मूला लाओ वहां से उठा के, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, सेल्सियस निकालना है, यही फार्मूला चलेगा, फ़ारेनहाइट सेल्सियस वाला है ना। चलो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 50 पुट करो, फ़ारेनहाइट की जगह पे क्या रख दोगे 50 माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू, डिग्री सी का पता नहीं तो डिग्री सी को डिग्री सी रहने दो, अपॉन 5, सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 50 में से 32 गया तो 18 अपॉन 9 इक्वल टू डिग्री सी अपॉन 5, ये तो 6 उड़ जाएगा 2 हो जाएगा भाई, और ये 5 आगे गुना हो जाएगा, यानी डिग्री सी इक्वल टू 10, बस खटाक से निकल गया। यानी कि आप कह सकते हो कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो गया 10 डिग्री सी, यानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को हो या 10 डिग्री सेल्सियस को, कोई अंतर नहीं है। तो देखा मैंने, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बनाया, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस बनाया, ठीक है। अब सेल्सियस केल्विन में देख ले, एक एकदम देख लेते हैं, सेल्सियस केल्विन तो सबसे घटिया है भाई, सेल्सियस केल्विन देख ले, सेल्सियस केल्विन में तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सेल्सियस केल्विन में देखो कितना इजी है, सेल्सियस केल्विन में किसी ने कहा कि बताओ 70 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन, हम कहेंगे अरे वाह फार्मूला ला, हाँ फार्मूला, यहाँ डिग्री सी बराबर K - 273 उठा के लाओ, डिग्री सी के जगह पे 70 रख दो, 70 बराबर K - 273, K बराबर हो गया 70 प्लस 273 दैट इक्वल टू हो जाएगा 343। यानी आप कह सकते हो 70 डिग्री सी बराबर 343 केल्विन, एकदम घटिया सा है। यानी कि देखो सिंपल सी बात, सेल्सियस को केल्विन बनाना हो 273 जोड़ दो, और केल्विन को सेल्सियस बनाना हो 273 घटा दो, फट, गुना भागा कोई झंझट नहीं है। सेल्सियस को केल्विन 273 ऐड कर, और केल्विन को सेल्सियस 273 घटा दे, आया समझ में, एकदम खट्टाक से, क्लियर है ना। जोड़ घटाव का ही खेल है, सेल्सियस को केल्विन बनाना है तो क्या करना है 273 जोड़ना है, और केल्विन को सेल्सियस बनाना है 273 घटाना है, एकदम। तो ये तो खेल कर लोगे। अब फ़ारेनहाइट केल्विन पर एक सवाल कर लेते हैं, नोट डाउन कर रहे हो ना, ओके नोट डाउन करते चलना, आज के क्लास में नोट डाउन करना है, कॉपी पर आप नोट में भी लिखा हुआ है कि बोर्ड पर से उतारिए, तो बोर्ड पर से उतारिए, समझ गए, ओके ठीक है। तो आगे चलिए अब बना के देखते हैं, नेक्स्ट बना के देखते हैं, एक और बना के देखते हैं। और नोट के लास्ट में दिया गया है 15 क्वेश्चंस बनाने के लिए, वो क्वेश्चन बना लेना है सारा, समझ गया, और बना करके इसकी फोटो खींच के और पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है, वो ग्रुप में मत भेजने लगना, ठीक है ना, मेरे अकाउंट पे, मेरे वाले नंबर पे पर्सनल में भेजना है, समझ गए, बना करके वो 15 को ही। चलो ठीक है, इस पे आते हैं रिटर्न। फ़ारेनहाइट केल्विन में खेलते हैं हम लोग एक बार। किसी ने कहा कि सर बताइए कि 100 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना केल्विन होगा, एकदम 100 पे चला गया। हमने कहा ओके ठीक है, लाओ उठा के फार्मूला, चलो भाई आ जाओ, फार्मूला क्या है, डिग्री ऑफ -32 अपॉन 9 इक्वल टू K - 273 बट्टा 5, चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ भाई। फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो 100 - 32 अपॉन 9 होगा इक्वल टू K - 273 अपॉन 5 होगा ना। अब K निकालना है, K का पता नहीं, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये उधर जाके गुना होगा, ये इधर जाके गुना होगा, या नहीं तो एक तरफ से कर, इधर से कर, तो K - 273 बराबर क्या हो जाएगा भाई, K - 2, ये घटेगा तो कितना होगा, 100 में से 32 घटाओ क्या होगा 68, तो 68 अपॉन 5 अपॉन 9 सॉल्व कर लो, और K बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो नहीं कटेगा क्या, सॉल्व कर लो, 63 अपॉन 5
8 5 जा 40, 0 4, 6 5 जा 340 अपॉन 9 माइनस यानी प्लस 273। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे कर लोगे तो कर लो सॉल्व, इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेना। तो फ़ारेनहाइट को केल्विन बना सकते हो, केल्विन को भी फ़ारेनहाइट बना सकते हो। बना दे क्या? गधा हो तुम लोग, बना ही देते। चलो एक और ले लो कि अब मान लो किसी ने कहा कि सर चलिए ठीक है, इतना कर ही रहे हैं तो बता दीजिए कि क्या ले ले भाई, कुछ भी ले लेना। 298 केल्विन इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, सर बता दीजिए। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा भाई, जो कहेगा बता देंगे। चलो फॉर्मूला लाते हैं। केल्विन दिया गया, डालो केल्विन में। 298 अपॉन 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 9 होगा ना बाबू। तो सॉल्व कर ले भाई, कितना हो जाएगा ये? टक 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 25 जोड़ के ही तो लिए थे। 25 माइनस 5 इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 9। सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 5 से गुना हो गया 45 हो जाएगा। रे क्या स्टेप करे? अरे 5 5 जा 25 और 9 5 जा 45, तो 45 इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32। इतना भी गणित नहीं आता, नर्सरी में नाम लिखा लो। डिग्री एफ बराबर हो जाएगा 32, इसमें जाके ऐड हो जाएगा तो 5 7 4 3 7 7 7 7, यानी कि 298 केल्विन जो होगा वो 77 फ़ारेनहाइट होगा। आया समझ में? तो खेल कर सकते हो। अब आपके दिमाग में सर चुन्नू को छोड़ दिए, अरे चुन्नू भी लगा लो, स्केल फार्मूला में लगा ना, चुन्नू वाला कोई भी लगा लो। र्यूमर रैंकिन कर सकते हो खुद से। चलो एक र्यूमर रैंकिन पे भी सवाल बना के देखते हैं। ये तीनों तो हो गया ना, ये तीनों में एक्सपर्ट होना है भाई, ये तीनों आना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, सेल्सियस केल्विन फार्मूला याद रखना, समझ गए ना? टेस्ट लेंगे उसमें भी क्वेश्चन आएगा ही इससे, समझ गए ना? ये तीन में तो एक्सपर्ट होना है, और र्यूमर रैंकिन पे भी हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आई होप आपने। चलिए इसको इरेज करते हैं और र्यूमर रैंकिन पे हम एक बार वापस आते हैं। र्यूमर रैंकिन पे एक एक सवाल बना देते हैं, वो भी क्यों रोएगा, एक चुन्नू पे भी बना देंगे, चिंता मत। चलो र्यूमर रैंकिन पे करते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई बता दो, किसी ने कहा कि 50 डिग्री सी सर कितना डिग्री रैंकिन होगा, 50 डिग्री सी कितना रैंकिन, सॉल्व करके देखते हैं। चलो रैंकिन और इसको लाते हैं। रैंकिन सेल्सियस और रैंकिन का स्केल देखो, फॉर्मूला में लिखा होगा डिग्री सी अपॉन 100 इज इक्वल टू, रैंकिन में अगर जाओगे तो रैंकिन आया होगा तुम्हारा डिग्री आर अपॉन 80। देखो तो यही आया ना, रैंकिन ले रहे नहीं, रैंक ये तो रैंकिन ले रहे हो ना, ये तो तुम्हारा र्यूमर हो गया, रैंकिन में लेना है। तो यहां हो जाएगा डिग्री आर माइनस 492 अपॉन 180 आया है ना नीचे में, देख लो तो 490 अपॉन 180 आया होगा, सही है 180 ही आया होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, डालते हैं। ये तो गया 0 0 छम छम, 5 2 जा 10, 9 2 जा 80। ओके तो आजा भाई, क्या दिया? सेल्सियस 50, आजा तू 50 माइनस बट्टा 5, 50 अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री आर, डिग्री आर डिग्री आर, डिग्री आर को डिग्री आर वही तो निकालना है, डिग्री आर माइनस 492 अपॉन 9। सॉल्व कर दे भाई, 5 10 जा, चला गया 10 जा में 10 जा, ये 10 हो गया। अरे चल 10 तू भाई 90, तो डिग्री आर बराबर 90 प्लस 492, 90 प्लस 492। सॉल्व कर ले तो भाई, 9 9 जा 8, 582। सही है क्या? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं ठीक है, 582 हो गया। तो यानी कि तुम कह सकते हो कि 50 डिग्री सी 50 डिग्री सी इक्वल टू 582 डिग्री रैंकिन। कर सकते हो ना भाई, र्यूमर कर लोगे खुद से ना। हाँ बनाना नहीं, दिक्कत होगा तो फिर देखेंगे, ठीक है प्रॉब्लम में देख लेना। तो 15 प्रॉब्लम है दिए हुए, उसको बना लीजिए, आई होप आपको बन जाएगा। चलो चुन्नू पे बना लेते, चुन्नू ठीक ठीक चुन्नू पे बना लेते। चलो ठीक है भाई, आ जाओ चुन्नू, तुम्हारा भी तू क्यों बेचैन होगा। चलो किसी ने कहा कि सर चुन्नू मेरा स्केल है, मेरे स्केल को क्यों छोड़ दिया आप? हमें बिल्कुल, किसी ने कहा सर 80 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री चुन्नू? हम कहेंगे हाँ भाई चुन्नू, तेरा फॉर्मूला कहाँ गया? तो देखो तुम्हारी कॉपी में चुन्नू भी है साथ में। चुन्नू में क्या है? चुन्नू और सेल्सियस को देखो, तो सेल्सियस है डिग्री सी अपॉन 100 इक्वल टू तुम्हारा चुन्नू क्या है? डिग्री चुन्नू
-50/150, यही है ना। तो चलो इसको डालते हैं, सेल्सियस दिया हुआ है, आजा सेल्सियस भाई तू, चुन्नू को भी सॉल्व ट्विस्ट करते। 80/100 इज इक्वल टू, ये आ जा, यहाँ क्या रह जाएगा भाई, ये तो चुन्नू का चुन्नू ही रह जाएगा, डिग्री चुन्नू यही तो निकालना है। अब -50/150, ये छमछम, ये यहाँ से छमछम, ये 15 इधर चला जा, तो डिग्री चुन्नू बराबर क्या हो गया, डिग्री चुन्नू बराबर ये 15 यहाँ इंटू हो जाएगा, तो 15 8 जा 120, 120 + 50 दैट इक्वल टू 170 आ गया। यानी कि 80 डिग्री सी जो है तेरे चुन्नू स्केल में कितना हो जाएगा, 170 चुन्नू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो स्केल का कन्वर्जन। न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ गए, जो न्यूमेरिकल्स आगे दिए हुए हैं वो भी बना लीजिए। तो आप आज आपने स्केल्स के बारे में स्टडी किया, स्केल्स कैसे बनाया जाता है, कन्वर्जन कैसे होता है, सारा बना लेंगे। आई होप आपको टेम्परेचर का सारा आइडिया समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। नहीं थोड़ा ज़्यादा कॉमेडियन सा लास्ट, फिर भी ठीक है, अच्छा है, इतना कॉमेडी होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे चेंजेज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि चेंजेज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस लिक्विड से। आइए, प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसर में चेंजेस नहीं करेंगे भाई, वो लेबोरेटरी में होता है। हाँ ये मत सोचना सर प्लाज्मा बना के देखेंगे, इतना बड़ा पागलपन नहीं सोचना। नहीं सर बोस-आइंस्टीन कंडेंसर बनाएंगे। अरे कहाँ से बनेगा, तो उसका कन्वर्जन नहीं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, गैस सॉलिड, मतलब इसी 3 में खेल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस पर बात करेंगे। आई होप आपको आज समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की बात करेंगे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।